नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आर्मी रिलीजियस टीचर पर। मित्रों, आज हम आपके लिए एक पेपर लेके आए हूँ, जूनियर कमीशन अफसर रिलीजियस टीचर पेपर 1। ये कटिहार ज़िले का है। तो हमने इस पेपर को 100% सॉल्व किया है, और अगर इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे, तो उसको हम सही करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस ज़िले में पोखरन स्थित है जहां भारत द्वारा आणविक परीक्षण किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय महाद्वीप में नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अफ़गानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए शांति स्वस्थ भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये इसका जो सही आंसर है वो है विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक गति वाली रेलगाड़ी है? तो वो रेलगाड़ी है सगाई मागलेव। अगला क्वेश्चन है, बिहार का डामलिया नगर के लिए प्रसिद्ध है? वो किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? जिसका जो सही आंसर है वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी गजनी का शासक था और गजनी कहाँ स्थित है? तो जो ये गजनी है वो ईरान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो जो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र किस लिए प्रदान किया जाता है? ये बहादुरी के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? वो राजा राम मोहन राय को। विक्टोरिया मेमोरियल इस शहर में स्थित है, वो कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं कई गैसों का मिश्रण है, उन गैसों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वो तो जो गैसें हैं बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा गैस जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विधवाओं के पुनः विवाह के लिए संघर्ष किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी थे। उन्होंने विधवाओं के लिए पुनः विवाह के लिए संघर्ष किया। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो नारा किसने दिया था? करो या मरो नारा किसने दिया था? तो ये करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत क्या स्पष्ट करता है? ये ब्रह्मांड का स्रोत। अगला क्वेश्चन है, 16 यार्ड हिट किस खेल के साथ जुड़ा है? ये हॉकी है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए घरों में बिजली सप्लाई की फ्यूज तार की धातु की बनाई जाती है? कौन सी धातु की बनाई जाती है? तो ये है निम्न गलनांक धातु से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पेले किस देश के लिए फुटबॉल खेलते थे? तो ये ब्राज़ील के लिए खेलते थे। अगला क्वेश्चन है, हवाना किस देश की राजधानी है? जो ये हवाना है वो क्यूबा देश की राजधानी है। सिख धर्म की उत्पत्ति किस धर्म से हुई है? जो सिख धर्म की उत्पत्ति है वो हमारे हिंदू धर्म से हिंदू धर्म से हुई है। जो सिख धर्म की उत्पत्ति है हिंदू धर्म से हुई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर 1000 मस्जिदों की मीनार कहलाता है? कौन सा शहर 1000 मस्जिदों की मीनार कहलाता है? तो जो ये क्वेश्चन है, तो ये जो 1000 मस्जिदों की मीनार जो कहलाता है वो है हमारा मक्का शहर है जो हमारे 1000 मस्जिदों की मीनार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण में कितनी डिग्री होती है? एक समकोण में 90 डिग्री होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी ज़मीनी सीमा किन दो देशों के बीच में है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का उच्च असैनिक सम्मान क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको दिया गया? तो ये दिया गया है राघवेंद्र गड़ागर
गड़ाग कर। अगला क्वेश्चन है 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 10,000 सेंटीमीटर के बराबर, 1,00,000 सेंटीमीटर के बराबर, सॉरी। निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं? तो ये हैं बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन है इंदिरा 2015 संयुक्त युद्धाभ्यास भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ मिलकर किया था? ये जो रूस की सेना थी उसके मिलकर युद्धाभ्यास किया था। अगला क्वेश्चन है कलिंगा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? कलिंगा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 262 BC, 262 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है सद्दाम हुसैन किस देश का शासक था? जो सद्दाम हुसैन था वो इराक का शासक था। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी चट्टान समुद्री जीवधारियों के कंकाल से मिलकर बनी है? तो वो है चूना और पत्थर। संत महावीर का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व। ये हमारे संत महावीर का जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व पहले हुआ था। वैदिक सभ्यता का समयकाल क्या था? वैदिक सभ्यता का समयकाल क्या था? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अगला कौन सा देश उगते सूर्य का देश कहलाता है? ये जापान है जो उगते सूर्य का देश कहलाता है। किस आध्यात्मिक गुरु को ओशो के नाम से जाना जाता है? आचार्य रजनीश जी को ओशो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिनने टेलीफोन का आविष्कार किया था। जो टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल थे, उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। निम्न में से कौन प्राचीन राजा भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है सिंचाई के लिए भूजल का अधिक मात्रा में प्रयोग को बढ़ावा देता है। तो क्या भूजल, ये इसमें 4 आंसर, ये इसका सही विकल्प है सभी। ये भूजल भी है, पानी संलेखन है, पानी का लवड़ी होना है। ईटानगर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की आत्मकथा जीवनी है। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी। कॉफ़ी पाउडर कॉफ़ी पौधे किस भाग से बनता है? कॉफ़ी पाउडर कॉफ़ी पौधे किस भाग से बनता है? कॉफ़ी की फलियों से। कॉफ़ी की फलियों से बनता है। मरीना समुद्र तट में स्थित है। क्या है समुद्र तट में स्थित? तमिलनाडु। यारलुंग जेंगो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी को भारत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पानी के शुद्धिकरण के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पानी का जो शुद्धिकरण है उसमें फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी मिट्टी के कणों का नीचे बैठाता है। जो फिटकरी होती है मिट्टी के कणों को नीचे बैठाता है। चीन की पहली लड़ाई किस देश के साथ हुई थी? जो चीन की जो पहली लड़ाई थी वो ब्रिटेन के साथ हुई थी। सबसे पहले जो लड़ाई थी वो ब्रिटेन के साथ हुई थी। विश्व में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? वो श्री मावो मंडार नायके श्रीलंका की थी। वो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को। किस पशु को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? वो ऊँट को कहा जाता है। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट राजस्थान के पोखरण में कब किया था? वो किया था 1974 ईस्वी में। कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ होता है भूकंप की तीव्रता नापता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मानवाधिकार जो दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है।